हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स। तो आज का हमारा टॉपिक है वैश्विक कारणों से मुद्रास्फीति क्या होती है, ये कैसे होती है, जिसको इंग्लिश में इन्फ्लेशन बाय ग्लोबल कॉजेज बोलते हैं। ठीक है, आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, वैश्वीकरण के कारण एक देश की आर्थिक क्रियाओं का असर अन्य देशों पर भी पड़ता है। ये तो बिल्कुल बात सही है, ठीक है, क्योंकि आज सारे देश आपस में कनेक्ट हो गए हैं, कनेक्टेड हैं। पॉइंट नंबर 1 देखिए, तेल संकट या पेट्रोल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में वृद्धि से मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है, क्योंकि आप जानते हैं पेट्रोल और डीजल पे ही आजकल दुनिया चल रही है। ठीक है, हर काम उसी से हो रहे हैं। तो अगर किसी भी स्थिति में उन तेलों पर वृद्धि होती है या महंगाई बढ़ती है तो क्या होगा, इसका असर वस्तुओं पर, अंतिम उपभोक्ता के जो वस्तुएं हैं उन पर असर पड़ेगा ना, तो वो महंगी हो जाएंगी। लास्ट वाला पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको समझने का प्रयास करिए। किसी देश में मंदी की स्थिति में उसका निर्यात घटने से उसके साझेदार देश में आयातों में प्रत्यक्ष रूप से कमी आती है, जिससे मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है। एक हम एग्जाम्पल देके आपको बताते हैं। मान लीजिए अमेरिका में मंदी आ गई है, तो अमेरिका में मंदी यानी रिसेशन आने से क्या होगा, मान लीजिए अमेरिका से ब्राज़ील को कुछ निर्यात हुआ करता था, लेकिन अब मंदी आ गई है, तो उस वजह से अमेरिका ब्राज़ील को निर्यात नहीं कर पा रहा है। अब जब निर्यात नहीं कर पा रहा है तो अमेरिका में तो मंदी है ही, साथ में ब्राज़ील को वस्तुएं वो प्राप्त नहीं हो रही हैं जो अमेरिका देता था पहले, क्योंकि अब तो रिसेशन आ गया है। तो अब क्या होगा, ब्राज़ील में वस्तुएं महंगी होने लगेंगी क्योंकि आपूर्ति रुक गई है, और महंगी होने से क्या होगा, वहाँ पर मुद्रास्फीति हो जाएगी। ये उदाहरण बड़ा अच्छा उदाहरण है वैश्विक कारणों से मुद्रास्फीति के बढ़ने का। आई होप आप समझ गए होंगे इन्फ्लेशन बाय ग्लोबल कॉजेज, यानी वैश्विक कारणों से मुद्रास्फीति क्या होती है और कैसे बढ़ती है। ये बहुत सारा यूपीएससी वगैरह में क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअल होता है। इसको एक बार समझ लीजिए तो आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा।